स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज, इसके बारे में बात करेंगे। फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज, सो मेनी वीक्स, सो मेनी मंथ्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। क्या है वो रीजन? सो आई थिंक जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप पे, सो आई थिंक उसने आज सबसे ज्यादा सेंटिमेंट निगेटिव किया है। अब जो रिपोर्ट है, मतलब आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो जहां पे बहुत सारे पॉइंट्स, तो मतलब उन्होंने 2004, 5, 6, 10, 11, 13, 17, 18, मतलब अलग अलग एंगल से उन्होंने वो रिपोर्ट्स, मतलब न्यूज़पेपर के कटिंग्स वगैरह लगाए हैं उस तरीके से। सो वैसे अब बहुत सारी जो चीजें, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ लेमैन इन्वेस्टर, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू एनालाइज इट और फाइंड आउट दी प्रॉब्लम्स एंड ऑल दोस थिंग्स। और यही वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से we were staying away from that particular group. So ये जो रिपोर्ट है, तो ये क्या मतलब एग्जैक्टली ये क्या दर्शाना चाहती है ये रिपोर्ट? मुझे ऐसा लगता है ये सेंसेशनलिज्म के लिए ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि ऐसी कोई वो फैक्ट नहीं कि जिसके बारे में हमने बात नहीं की है। बात इन द सेंस की वैल्यूएशन, मतलब मैं एक पॉइंट पे उनसे एग्री कर रहा था कि उसमें उन्होंने वैल्यूएशन का पार्ट दिया है, कि जिसमें उन्होंने बोला है कि जो वैल्यूएशंस पे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, सो वो 85% का डाउनसाइड वहां पे पॉसिबल है। ऑब्वियसली इफ यू लुक एट द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ दोज कंपनीज, तो वी वर ऑलवेज सेइंग दैट कि, एंड बहुत बार हम गलत भी हुए उसमें, द वे मार्केट्स और द स्टॉक प्राइसेस हैव बिहेव। बाकी जो एलिगेशंस लगाए हैं, आई थिंक बहुत सारे एलिगेशंस तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वहीं पे मतलब रिजेक्ट हो चुके हैं। सो अब मतलब पॉइंट क्या है, मतलब एज अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट वन शुड डू, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू माइट बी इन्वेस्टिंग और माइट हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक्स। तो मेरा एक सिंपल थॉट प्रोसेस लगता है कि अगर कोई चीज समझ में आ रही है तो वो करो, अगर वो चीज नहीं समझ में आ रही है तो इतना बड़ा मार्केट है उसमें, उसको आप छोड़ भी सकते हो चीजों को। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं वहीं पे रहना है और उसका टॉप लेवल पे जाके सेल करना है और बॉटम लेवल पे बाय करना है। तो ये जो मिथ्स है मार्केट के, ये नहीं हो सकते अचीव। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। बाकी एफपीओ आने वाला है, जल्दी एफपीओ आने वाला है अडानी ग्रुप का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर, और वो जो रिपोर्ट वाले हैं उन्होंने अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी बनाई हुई है थ्रू डिफरेंट फॉरेन एंटिटीज। उन्होंने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में शॉर्ट एंट्री, शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है। सो ऑब्वियसली अगर मतलब कि पहले शॉर्ट सेलिंग कर लो, उसके बाद ऐसे रिपोर्ट निकालो, फिर सेंसेशनलिज्म क्रिएट करो, मीडिया जो है मतलब ऑब्वियसली उसको उठाएगा, सोशल मीडिया उसको ऑब्वियसली उठाएगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो मेरा रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हमारा किसी से और कोई लेना देना नहीं है, मतलब ना हम कोई बड़े इन्वेस्टर्स को, मतलब जिनको करोड़, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है उनके एडवाइस देना चाहते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम सिंपल होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर ने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, इस पे हम फोकस करते हैं। तो हम पहले से ये आपको बोल रहे थे और ये नहीं बोलूंगा देखा हमने बोला था। अब इस ये रिपोर्ट तो मतलब सेंसेशनलिज्म ज्यादा है। तो ये हम पहले ही बोल रहे थे कि कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आती है तो इट्स ओके। जॉय ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, जोमो जिसे कहा जाता है, सो वो एंजॉय करना चाहिए ऐसी चीजों में। कि फोमो ही क्यों, जॉय ऑफ मिसिंग आउट भी हो सकता है कि ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ जाती है, ऐसे कुछ न्यूज आती है जब स्टॉक्स वो पिटते हैं, सो मतलब लोगों को लगता है अरे वाह अच्छा मैं उसका पार्ट नहीं था। अब ये जो सच है गलत है, आई थिंक लेट द रेगुलेटरी एंटिटीज डिसाइड दैट। एज अ रिटेल इन्वेस्टर ना, एज अ रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम 30 मार का तो है नहीं कि मतलब अलग अलग जगह जाके वो रिसर्च कर पाएंगे, उनके ऑन फील्ड जाके इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, ऑल दोस थिंग्स। सो हमारा काम सिंपल है कि रिटेल इन्वेस्टर बोलता है भाई इट्स बेटर आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट। एंड एज वी नो, most of the mutual fund houses are also have not invested in Adani Group. So वो भी एक मुझे हमेशा एक क्यूरियस केस लगती थी। एंड बाकी मोमेंटम रिलेटेड पोर्टफोलियोज में अडानी ग्रुप शॉर्टलिस्ट हमेशा हुआ है। सो क्वांट बेस्ड जो थीम्स होती है, तो वहां पे एक लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग मतलब उन इन स्टॉक्स का प्रेजेंस रहा है। सो आई थिंक ऑल दोस थिंग्स, जहां पे ये एलोकेशन होगा ऑब्वियसली वहां प्रेशर बनेगा, मतलब उन एनएवीज पे या फिर उन पोर्टफोलियोज पे। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगेन वही सिंपल बोरिंग प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। जो चीजें समझ में आती है उनमें इन्वेस्ट करना है। अगर नहीं समझ में आता स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड का सहारा लेके वन कैन गो एंड इन्वेस्ट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर 18,600 का निफ्टी का लेवल था अक्टूबर 2021 में, एंड नाउ निफ्टी का लेवल अराउंड 18,000 या फिर उससे थोड़ा सा नीचे है, मतलब फ्रॉम द पीक, या फिर अभी भी रिसेंटली एक 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई भी हमने टच किया था, तो वहां से अराउंड अराउंड 4% मार्केट नीचे गिरा हुआ है। सो मैं ये बोलूंगा कि अक्टूबर 2021 से लेके अब तक जो टोटल करेक्शन हुआ है मार्केट में, बहुत सारे लोगों को लग रहा है 4% को हुआ है, फॉर मी द करेक्शन इज 15+4, मतलब 19% का करेक्शन है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 12% काइंड ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम मार्केट्स, तो लास्ट 15 महीनों में मार्केट्स ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं, एक्चुअली प्राइसेस हैव गॉन डाउन। सो वो 15%, 15 महीने का 15% प्लस ये 4% फॉल, सो द टोटल करेक्शन इन द मार्केट, अगर हम अपॉर्चुनिटी लॉस देखते हैं, सो विच इज अराउंड 19%. And I will not be surprised that this year will be a year of consolidation, because we have seen phenomenal years, second half of 2020 and the complete 2021 बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स मार्केट्स ने दिए हैं। सो उसके बाद ऐसे अगर शांति मार्केट में रहती है तो फिर रैशनैलिटी भी वापस आ जाती है। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू आर कंटिन्यूइंग योर सिप्स और एसआईपीज, so you should be happy about that, because in falling market you are acquiring more number of units, and that's the beauty about systematic investing, जो आपके लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और यही वो यूनिट एलोकेशन है, यही वो यूनिट एक्विजिशन है जो आपके ओवरऑल सीएजीआर को आगे जाके बढ़ाने वाले हैं। ये भी हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी मार्केट स्लगिश रहा है बिफोर अ बुल रन और बिफोर अ मार्केट रन, those acquisition years have actually been the best acquisition years for investors, जिन्होंने इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को काफी आगे लेके गए हैं वो। सो वही ओल्ड बोरिंग प्रोसेस को ही फॉलो करना है। कुछ सेंसेशनलिज्म क्रिएट होगा, कुछ अन्य मतलब अननेसेसरी एक्शंस लिए जाएंगे, बहुत सारे लोग उसको फिर एक उसका एक बहुत बड़ा मार्केटिंग भी करेंगे, देखा हमने बोला था, देखा हमने नहीं बोला था, फिर बहुत सारे लोग जस्टिफाई करेंगे, अरे नहीं नहीं वो गलत, खराब है, गलत है। रिटेल इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है? रिटेल इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करो, सिंपल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की थॉट प्रोसेस चलाओ, उसके बाद भी सरप्लस बचता है तो स्टॉक पोर्टफोलियोज बिल्ड करो, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा समझो कि मैं किसी बिजनेस में जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ। सो मैं ओनरशिप ले रहा हूँ, शेयर होल्डर बन रहा हूँ, भागीदार बन रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी में। वैसे अगर थॉट प्रोसेस रहेगी तो बहुत सही रहेगा वो। सो कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।